णमोजिडाणं 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 ॐ नमो वरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वत्सायम् णमोजिडाणं 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 ॐ उसहाजी संभव हिडंदण सुमय पोम सुपास चंद जिण पपयंत सेयल सेयंसा बास पूज्य जिण विमल अनंता धम्म संति कुंथो वर्मल्ली मुनि सुबैण मिणे मिमहल्ली पासणाह महावीर महेशम बंदामी 24 जिणेशम। इतनी कमजोर आवाज इंदौर वालों की तो नहीं हो सकती। वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की जय। थोड़ा ताकत आई। ध्यान रखिए, आवाज लगाने वालों की पहचान होती है, नहीं तो विधायक का भी ठिकाना नहीं पड़ता है। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय जय। आज कुछ और है। कैमरे वाले हट जाइए। कोई लाल हो, कोई चंद हो, कोई कलाकंद हो। आज कुछ और है। आज कुछ और है, कल कुछ और है। आज किसी का दौर है, कल किसी का दौर है। पहले कभी हमारा दौर हुआ करता था। मिश्री लाल गंगवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पाटौदी विधायक हुआ करते थे, चौथमल जी राज किया करते थे। कल कुछ और था, आज कुछ और है। आज कुछ और है, कल कुछ और है। आज किसी का दौर है, कल किसी का दौर है। संभल के रहना ज्ञानी, ये संसार है, ये इंदौर है। संभल के चलना ज्ञानी, ये इंद्रपुरी है, ये इंदौर है। इंदौर इंद्रपुरी चतुर्मास उत्सव। आई शी यू। जहां हम बैठे हैं, कितनों को उखाड़ा है, कितनों को गाड़ा है। जहां हम बैठे हैं राजवाड़ा के सामने, कितनों को उखाड़ा है, कितनों को गाड़ा है। ये इंदौर का राजवाड़ा है। कितने उखड़ गए, कितने गड़ गए। जब कुर्सी पर आते हैं तो मेढक की तरह फूल करके घूमते फिरते हैं और कुर्सी से उतरते ही टाएं टाएं इंसान का चोला मिला है, बहुत ऊपर आ गए हैं। इंसानियत के रास्ते चलना।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मिलजुल करके रहने में ही भलाई है और मिलजुल के खाने में ही मलाई है। राजवाड़ा की इस धरती पर बैठ करके, इंदौर की इस भूमि में बैठ करके कुछ अलग महसूस हो रहा है। इतने बड़े बड़े पेड़ तो हमें दिल्ली में भी नहीं देखे, इतने ऊंचे ऊंचे वट वृक्ष तो हमें अहमदाबाद में भी नहीं दिखे। चातुर्मास भर खोजते रहे, लेकिन इस पर्यावरण सुरक्षा के लिए इंदौर वासियों को खूब सारा आशीर्वाद। मिट्टी पानी और हवा, माटी पानी और हवा 100 रोगों की। थोड़ा थोड़ा बोला करो जैनियों, नहीं बोलने से ये झंझट हो रहा है। घर में तो खूब चिल्लाते हो, मंदिर में भी चिल्लाते हो, जहां जरूरत होती हो वहां मौन पालते हो। सौ रोगों की एक दवा, आज पर्यावरण दिवस है। माटी पानी और हवा, माटी पानी और हवा से बनता है पर्यावरण, और पर्यावरण है तो है इंसान का जीवन, नहीं तो मरण ही मरण। ऑक्सीजन के बिना सारे सीजन बेकार है, और ऑक्सीजन मिलती है पेड़ से। कोरोना में देखा, ऑक्सीजन खरीदने जाओगे तो 50,000 का सिलेंडर मिलना भी मुश्किल होता है। ये मुफ्त में दे रहे हैं भैया, पेड़ पौधों की रक्षा करो। महावीर स्वामी कहते हैं पानी का भी दुरुपयोग मत करो, गाड़ियां मत धो, लाड़ियां मत धो, दूसरों को पीने के लिए आगे जाने दो। प्लास्टिक का उपयोग कर करके धरती को बर्बाद कर दिया, गौवंश को नष्ट कर दिया। गायें पन्नी खाती हैं, प्लास्टिक में रखी हुई चीज के लोभ में बेमौत मारी जाती है। एक संकल्प करो, खाने की चीजें कभी प्लास्टिक में भर के नहीं फेंकेंगे। झूठी प्लास्टिक की पतलें खुलेआम नहीं फेंकेंगे। गाय को नहीं मालूम है कि मर जाएंगे। गाय हमारी माता है और हमको आपको क्या क्या आता है ये तो हमें पिछले हफ्ते काफी मालूम पड़ गया, और अभी बाकी जो है वो भी मालूम पड़ जाएगा। लेकिन हम सिखाने नहीं आए हैं, हम आपको जगाने आए हैं। सच में आप क्या हैं ये बात बताने आए हैं। अपने भीतर बैठे हुए भगवान को जानना है, जगाना है, पाना है। प्रत्येक इंसान इंसान बने। पशु पक्षियों की रक्षा बहुत जरूरी है। लोग मांसाहारी हो गए, शराबी हो गए, व्यसनी हो गए, इतने बेशर्म हो गए कि बहू बेटियों को समझने में भी लाचार हो गए। जरूरत है जागने की। गौ वंश हत्या बंदी होना चाहिए, और केवल गौ वंश हत्या बंदी नहीं, बूचड़ खाने बंद होना चाहिए। दूसरे के प्राण लेकर के आप कोई अमर नहीं हो जाएंगे। जिसको आप तकलीफ देते हैं वो बदला लेता है। पशु पक्षी भी मरने के बाद कभी किसी अच्छी योनि में पहुंच गए तो तुम्हारी दुर्गति बनाए बिना रह रहेंगे। जो लोग खोटा खान पान करते हैं, खोटा खानदान रखते हैं, उनका बुरा हाल होता है, बेहाल होता है। इसलिए आचरण को संभालो। आचार विचार की शुद्धता में है ईश्वर का आशीर्वाद होता है। प्रभु राम वनवास में रहे, लेकिन हमने कहीं नहीं पढ़ा कोई जानवर को मारा हो, पेड़ों को काटा। प्रभु महावीर 12 साल तक कठिन तपस्या करते रहे, और जब पढ़ने को मिलता तो यही मिलता है कि जिस नदी के घाट पर वो बैठते थे वहां पर शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे।
इंदौर समाज के अध्यक्ष ही एक घाट पर पानी पीने लग जाए तो हमारा आना सार्थक हो जाए। महावीर स्वामी का मंगलमय शासन, सत्य अहिंसा सदाचार अनेकांतवाद त्यागवाद, जो हमें सिखाता है कैसे मिलजुल के रहना। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मान के चलने वाले लोगों में से हैं। धरती एक कुटुंब है। पाश्चात्य संस्कृति कहती है विश्व एक बाजार है, यहाँ सब कुछ बिकता है, इंसान को खरीदने का अधिकार है। और भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक परिवार है, यहाँ सबको मिलजुल के रहने का अधिकार है। क्या करें, हमने गगरी ही उल्टी पकड़ रखी है, घड़ा ही उल्टा पकड़ रखा है। अबीणा जी की बात कौन कर रहा है? मातृशक्ति देखिए आप क्या उत्साह से। और ये भाई लोग तो कब से लगे हुए हैं, जिधर बम उधर हम। कांधे पर कुल्हाड़ी रख करके छांव ढूंढते हैं इंदौर वाले। आज के लोग कांधे पर कुल्हाड़ी रख करके छांव ढूंढते हैं। भाव समझ में आ रहा तो वाह वाह कर लो। कांधे पर कुल्हाड़ी रख करके छांव ढूंढते हैं, शहर में बस करके गांव ढूंढते हैं। सौभाग्यशालियों, ये महामंगलकारी भारत देश, जहां ऋषभ जैसे तीर्थंकर हुए, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर देश का नाम भारत हुआ। श्री राम के भाई भरत ने इसे और गौरवान्वित किया। शकुंतला पुत्र दुष्यंत भरत ने इसका और गौरव बढ़ाया। हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम भारत को हमेशा भारत ही कहें और भारत की शोभा बढ़ाते रहें। जो मिट्टी है, जहां की मिट्टी में तीर्थंकर महापुरुष भी खेला करते थे, नारायण कृष्ण भी गौवंश चराया करते थे। ये चोरों का नहीं, माखन चोरों का देश है। चोरी भी करो तो ऐसे करो जो किसी को तकलीफ ना दे और खुद का स्वास्थ्य भी ना बिगड़ जाए। थोड़ा सा दान, महाकल्याण, अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से भगवत आराधना करते हुए, संतों की साधना में सहयोगी बनते हुए आप सब अपने जीवन का मंगलमय विकास करें। देश की प्राचीन संस्कृति, पुरातत्व, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, ब्राह्मणी जैसी लिपियां, ये गौरव बढ़ाएं देश का। इन्हें भी समझने की कोशिश करें। गिरनार में जो घटना घटी, एक छोटे बच्चे को शेर पकड़ के ले गया, जिस क्षेत्र के आसपास वो घटना घटी वहीं हम लोग पधारने दो ना। बीच में ही टपक पड़ते हैं। नेताओं को पहले आगे पीछे खबर नहीं पड़ती है। चलिए यहीं विराम करते हैं। महावीर भगवान की जय। बुला लो। अरे ये तुलसी सिलावट योगेश जी के अंदर मंचू पधारे, गुरु चरणों में शिफल बैठ। तुलसी जी सिलावट बहुत नाराज हैं आपसे, इधर आ जाओ ऊपर। दीपक जैन टीनू आपके घर में आ गए, फिर आप आ रहे हो। उसी खंडक में, उसी क्षेत्र में हम लोग 1 महीने तक तपस्या करते रहे। इधर आ जाओ, कम हियर। इंदौर आपका है, हम आपके इंदौर में हैं, सेवा करना आपको ही है। आशीर्वाद।
हाँ साथ पधारे हैं इस अवसर पर गुरुदेव का मंगल प्रवेश ऐतिहासिक रूप से हो रहा है। इस मौके पर इस मध्य प्रदेश के बहुत सुंदर राजनेता तुलसी सिलावट पधारे। मैं चाहूंगा इस अवसर पर गुरु चरणों में इस अगवानी के मौके पर अपनी विनयाञ्जलि गुरु चरणों में पेश करें। आइए मिनिस्टर महोदय, आइए। योगी जी के अंदर भी पधारे हैं, उनका भी मंदिर कमेटी के जैन समाज की तरफ से मंगल स्वागत। आइए। क्षमा चाहता हूँ, विलंब से जरूर आया हूँ, पर स्वामी जी के चरणों में जब सागर समावेश है उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मध्य प्रदेश शासन की ओर से मां अहिल्या की नगरी में जब कोई संत आए, स्वामी जी आए, ये तो सागर महाराज आ गए हैं। पूरा इंदौर धर्म और संस्कृति में सागरमय होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, इनके सानिध्य में आपकी प्रेरणा से हम सब अभिभूत हों। मैं फिर से मध्य प्रदेश सागर शासन की ओर से सुनील सागर जी स्वामी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी प्रेरणा, आपका संकल्प, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, हम सब इंदौर वासी मां अहिल्या की नगरी में 4 माह जब आप प्रयास करेंगे तो हमारी कोशिश होगी एक एक शब्दों को हम अपने जीवन में हम पूरी कोशिश करेंगे। पूरी स्वामी जी आपके सानिध्य में चतुर्मास आकल्पनीय हो, ऐतिहासिक हो। इंदौर जब भी कुछ करता है आकल्पनीय और ऐतिहासिक करता है। राष्ट्र पटल पर इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 पर आपका सानिध्य मां अहिल्या की नगरी में जब हमें मिलेगा, धर्म और संस्कृति में भी हम कोशिश करेंगे कि अग्रिम पंक्ति में देश में आए। और मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जितने भी मेरा ये परिवार और ये समाज है उनको विश्वास दिलाता हूं। स्वामी जी ने कहा ये तुलसी आपके आंगन की है, जहां भी सहयोग लेना है सहयोग लें। और मैं फिर से स्वामी जी का, सुनील सागर जी महाराज का इस मां अहिल्या की नगरी में, इस पावन नगरी में, इस पवित्र नगरी में और बेशक इंसान के चरणों में तुलसी जी पूरे अपने मंत्री अपने साथी के साथ पधारे हैं। और उनका संकल्प के चतुर्मास में हर रोज वे चरणों में आते रहेंगे। कि बड़ी भारी भागीदारी और सहयोगिता आप निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं। सौभाग्य कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से आपका मस्तक ऊंचा होगा, सरकार सजदा करेगी चरणों में। आने वाले समय मुख्यमंत्री महोदय पधारेंगे, इन चरणों में नमोस्तु प्रणाम करके एक दिव्य ऊर्जा आशीर्वाद